Good morning, students. Hope all of you are doing fine. Today's topic for the class is reading a map. Reading a map is a skill, and there are few terms which are related with maps. So today we will study about these terms which are related with the maps. First term which is related with map is sketches. जो पहला टर्म है जो मैप से जुड़ा हुआ होता है वो है स्केचेस। अब स्केचेस का नॉलेज होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमको मैप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। सो लेट्स सी व्हाट आर स्केचेस। Sketches are rough drawings of smaller areas like a neighborhood and they do not show exact measurement. जो स्केचेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये रफ ड्राइंग्स होते हैं, ये ओरिजिनल रियल नहीं होते, ये रफ होते हैं। जैसे हम लोग रफ काम करते हैं वैसे ही ये रफ ड्राइंग्स होती हैं स्मॉल एरियाज़ की, स्मॉल जगहों की। जैसे हमारे नेबरहुड में हॉस्पिटल होता है, स्कूल होते हैं, मंदिर होता है, तो ये सब जो नेबरहुड के एरियाज़ होते हैं इसका रफ ड्राइंग होता है। एंड दे डू नॉट शो द एग्जैक्ट मेजरमेंट, और ये किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता, ये सिर्फ एक रफ इमेज बताता है कि हाँ कुछ जो अगल बगल नेबरहुड हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, सिर्फ ये रफ आइडिया मिलता है स्केचेस से। स्केचेस शो द मेन लैंडमार्क्स इन द नेबरहुड। अब नेबरहुड क्या होता है? द एरिया अराउंड आवर होम इज़ आवर नेबरहुड। जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसको नेबरहुड कहते हैं। तो जो ये स्केचेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये एग्जैक्ट किसी भी जगह का मेजरमेंट नहीं बताते, ये सिर्फ जो लैंडमार्क्स होते हैं हमारे कॉलोनी के या हमारे नेबरहुड के, तो ये जो मेन लैंडमार्क्स होते हैं ये सिर्फ वो शो करते हैं। दे आर रफ ड्राइंग्स, नॉट एग्जैक्ट ड्राइंग। The second term which is related with map is directions. अगर हमको मैप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो हमारे लिए डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। There are 4 main directions. 4 मुख्य डायरेक्शंस होते हैं, दिशाएं होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों मुख्य दिशाएं होती हैं। These directions are also called cardinal directions, और इन्हीं डायरेक्शंस को हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। अगर हमको डायरेक्शंस के बारे में पता होगा तो अगर हमें कहीं जाना है तो हम इजीली मैप देख के पता कर सकते हैं कि जिस जगह पे हमको जाना है वो किस डायरेक्शन में है। अगर हमको डायरेक्शन का नॉलेज ही नहीं होगा तो हम कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और ना ही मैप को कभी अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड टर्म विच इज़ रिलेटेड विथ मैप इज स्केल। स्केल, द स्केल रिप्रेजेंट relation between the actual shown distance on the map to the actual distance of different areas on the ground. The scale represent relation between the distance shown on the map to the actual distance of different areas on the ground. जो स्केल होता है वो क्या दिखाता है मैप में? वो जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो असलियत में डिस्टेंस होती है और जो मैप में डिस्टेंस दिखाया जाता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है और इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। Fourth term which is related with the map and it is very important term which is related with the map, की और legends। की क्या होते हैं या फिर लेजेंड्स जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाट द सिंबल एंड कलर यूज्ड इन द मैप रिफर टू। जो भी मैप्स में डिफरेंट कलर्स या सिंबल यूज़ हुए होते हैं वो मैप में क्या दिखा रहे हैं ये की या लेजेंड से पता चलता है। In a map, different colors and symbols are used to indicate details of area.
और जो मैप होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके या सिंबल्स को यूज़ करके किसी भी एरिया के बारे में डिटेल में बताया जाता है। सी दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको मैप्स में बहुत सारे रेड कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, ब्लू कलर्स की लाइन दिख रही होंगी, या फिर पिंक कलर्स के डॉट दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमको मैप को पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को हमको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ नीचे देखो, ये लिखा हुआ है लेजेंड। लेजेंड मतलब ये जो सिंबल्स या जो कलर्स मैप में दिख रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं या क्या डिनोट करते हैं, वो यहाँ लेजेंड में हमको दिया रहता है। जैसे आपको रेड कलर का स्पॉट दिख रहा होगा लेजेंड में नंबर 4 पे, उसके सामने लिखा है मेजर सिटी। अब अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखिए कुछ कुछ जगहों पे रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे जोधपुर, भोपाल, आगरा, नागपुर। तो ये सारे क्या हैं, ये मेजर सिटीज़ हैं। उसके बाद जिगजैग ब्लू कलर्स की लाइन दिख रही है, ये क्या डिनोट करती हैं, मेजर रिवर्स। तो मेजर रिवर्स के लिए आप देखो, आप अलग अलग जगह पे देखोगे आपको जिगजैग करके ब्लू कलर्स की लाइन मिलती है, तो इसका मतलब ये रिवर्स को डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम जब मैप को देखेंगे ना, तो जहाँ भी हमें ये जिगजैग लाइंस मिलेंगे तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस है ये रिवर को बता रही हैं, और ये रिवर कौन से स्टेट में या कौन से बॉर्डर्स, किन 2 स्टेट्स के बॉर्डर्स पे या 3 स्टेट के बॉर्डर्स पे हैं, ये सारी हमको इंफॉर्मेशन मैप से मिल जाएगी। We also use symbols to indicate particular places like river, roads, borders between the countries। और जो ये सिम्बल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के जो सिम्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है? हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, जैसे किसी शहर को, रिवर को, रोड को, या बॉर्डर्स बिटवीन द कंट्री, जो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमको इजीली पता चल जाए कि अगर हम कोई मैप देखें तो हमें पता चल जाए कि हाँ कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे रोड है, और जो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। ये सारा कुछ हमें कैसे पता चल जाता है? अगर हम सिंबल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और मैप में देखें कि जो वो सिंबल्स हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कलर ब्लू इज़ यूज टू डिनोट वाटर बॉडीज़। जो ब्लू कलर होता है वो बेसिकली मैप्स में क्यों यूज़ होता है? जब हम किसी वाटर बॉडी को, यानी हम किसी रिवर को, लेक को जब हम डिनोट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ब्राउन कलर इज़ यूज टू डिनोट माउंटेन्स ऑन अ मैप। और जब हमें माउंटेन्स, पहाड़ों को दिखाना होता है मैप में, तो हम क्या करते हैं? ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं, भूरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। सी दिस मैप अगेन। अब यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर्स की लाइंस हैं वो क्यों यूज़ हो रही हैं? क्योंकि वो मेजर रिवर्स को बता रही हैं, जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको बता रही हैं। और ये नदियों को डिनोट करने के लिए कौन से कलर का यूज़ किया गया है? ब्लू, क्योंकि ब्लू इंडिकेट करता है पानी को। ऐसे ही जो ब्राउन कलर्स होते हैं इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पहाड़ों को डिनोट करने के लिए। अब जैसे जम्मू कश्मीर का आप रीजन देखो, तो यहाँ पे आपको देखो ब्राउन कलर का यूज़ दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे पहाड़ों को इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। मैप कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेल एंड इंफॉर्मेशन। एक जो मैप होता है उसमें अलग अलग तरीके के डिटेल्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती हैं
It is not always possible to write down each piece of information on map. लेकिन ये बहुत टाइम पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, मुमकिन नहीं हो पाता है कि हम हर इंफॉर्मेशन को, हर डिटेल को हम मैप में डालें. So different colors and symbols are used to indicate details of area. तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रंगों का और सिम्बल्स का, निशानों का यूज़ करते हैं अगर हमको किसी एरिया के बारे में डिटेल में बताना होता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड की और लेजेंड्स, और इसी को की या फिर लेजेंड कहते हैं. अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस. जो मैप्स की बुक होती है, ऐसी बुक जिसमें मैप्स के बारे में बताया गया हो, तो वो बुक क्या, उस बुक को क्या कहते हैं या उस बुक को क्या कहा जाता है? उस बुक को एटलस कहा जाता है. अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस. Let's see one more important term which is related with the topics. Landmarks. Landmarks क्या होते हैं? Building or any natural feature like a people tree, hospital, etc. that helps someone in locating a place are known as landmarks. ऐसी कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा नेचुरल फीचर, ठीक है, बिल्डिंग्स फीचर्स लाइक अ पीपल ट्री. पीपल ट्री क्या है? ये एक नेचुरल फीचर. हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ऐसे ही स्कूल्स हो सकते हैं, किसी तरीके का मॉल हो सकता है या रेस्टोरेंट हो सकता है. ये सब क्या होते हैं? ये सब एक तरीके के लैंडमार्क्स होते हैं डैट हेल्प समवन इन लोकेटिंग अ प्लेस, जो किसी इंसान को या किसी को हेल्प करता है जगह ढूंढने में. सपोज़ आपका फ्रेंड आपके घर आना चाहता है, बट ही और शी डोंट नो योर हाउस, कि आप कहाँ पे रहते हो या किस मोहल्ले में रहते हो. तो आप उसको कैसे आइडिया दोगे कि तुम मेरा घर यहाँ पे है? यू विल टेल कि पीपल के पेड़ के पास है, या मेरे घर के पास आओगे तो इस नाम का हॉस्पिटल मिलेगा, उसके जस्ट पीछे मेरा घर है. तो वो जो हॉस्पिटल आपने बताया, तो वो क्या हुआ? आपके घर के लिए एक लैंडमार्क हुआ. ठीक है, तो उस लैंडमार्क को यूज़ करके क्या हो सकता है कि वो आपके घर ईजिली आ जाए. ये जो लैंडमार्क्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं. कभी कभी हम लोग जब कुछ ऑर्डर करते हैं, सपोज़ इस समय हम लोग काफ़ी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, लाइक फूड, लाइक क्लोथ्स एंड अदर थिंग ऑल्सो वी आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन. ठीक है, तो जो वो डिलीवरी मैन आता है, वो हमारे घर को कैसे पहचानता है? वो हम लोग जहाँ पे अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके साथ वहाँ नीचे कॉलम में पूछा जाता है कि लैंडमार्क भी बताओ, मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ का कुछ एक ऐसा निशान बताओ जिससे कि जो डिलीवरी बॉय है उसको आपका घर ढूंढने में ईजी हो. तो उसके लिए आप उसको लैंडमार्क बताते हो कि मेरा घर इस हॉस्पिटल के पास है या मेरे घर के पास ऐसा कुछ है. तो ये सब जगह क्या होती है? लैंडमार्क्स होती है, जिसकी हेल्प से आप किसी जगह को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द टॉपिक्स, and if you find any doubt or any confusion related to the topics which we have discussed today, you can ask me.